हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करा दिया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के किसी भी पार्ट्स को देखना हो तो जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में a की वैल्यू 5 गिवन है, d की वैल्यू 3 गिवन है और an की वैल्यू 50 गिवन है। तो हमें n और sn फाइंड करना है। तो हमारे पास देखो a की an की वैल्यू 50 गिवन है, हम इसी वैल्यू के थ्रू यूज करके क्या करेंगे, पहले n फाइंड कर लेंगे और जब n मिल जाएगा उसके बाद जो भी n मिलेगा हमें उन नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहला हमारा वर्क क्या रहेगा, फर्स्टली हमें क्या फाइंड करना होगा, फर्स्टली हमें फाइंड करना होगा n। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक्सरसाइज 5.3 है और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू 3 और an की वैल्यू 50 है। ठीक है, हमें n और sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये फार्मूला हम पहले से इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, एन टर्म का जो फार्मूला होता है वो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है ना, an की वैल्यू देखो यहाँ पे 50 के बना है, a की वैल्यू 5 है, n फाइंड करना है और d की वैल्यू 3 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, इस 5 को माइनस कर देंगे यहाँ ले जाके, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, या फिर हो जाएगा ये 45 इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 3। 3 इसके अपॉन में आएगा, जाएगा 45 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, ये 15 टाइम्स आएगा, यानी n माइनस 1 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 15 मिली और n की वैल्यू हो जाएगी 15, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा ये n इक्वल टू 16, यानी n की वैल्यू हमें कितनी मिली, 16। ठीक है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कहा था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी और sn। अब n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 16 मिल गई, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, sn फाइंड करना होगा। ठीक है, तो sn का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सम वाला, sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये क्या होता है, Sn वाला फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, Sn तो फाइंड करना है। ठीक है, जो भी n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी 16 आई, तो 16 नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम फाइंड करना होगा। n की वैल्यू 16 अपॉन 2, 2a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 16 है, माइनस 1 और d की वैल्यू 3। ठीक है, इसे ये टाइम्स आएगा तो हो जाएगा ये 8, 5 टू जा 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3, या फिर 8 10 प्लस 45। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 55। ठीक है, हमने क्या कर ली इसकी 15 3 जब 45 होता है, 10 इसमें ऐड कर लेंगे तो 45 और प्लस 55 कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 55 हो गया और जब 8 की 55 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 440। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई, यानी S16 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास थी, तो S16 का जो सम आया हमारे पास वो कितना आया, 440 आया। ओके, चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में हमें a की वैल्यू 7 गिवन है, A13 की वैल्यू 35 है, तो हमें D और S13 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा
और S13 जो S13 हमारे पास होंगी, हमें उसका सम फाइंड करना होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, देखो A13 गिवन है और A गिवन है, तो A13 की वैल्यू 35 है। इस A13 का यूज करके हम क्या D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, तो A13 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 35 है। ठीक है ना, A13 की वैल्यू कितनी होती है पता है हमें, A प्लस 13 माइनस 1 और D इक्वल टू 35। ठीक है, फार्मूला होता है ना AN इक्वल टू AN प्लस N माइनस 1 D होता है ना, तो N की प्लेस पे कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, N की प्लेस पे कितना आएगा, 13 और D इक्वल टू 35। अब A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, A की वैल्यू कितनी, 7 प्लस 13 में से बन गया 12D हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 35। ठीक है, या फिर 12D इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 35 माइनस का 7, या फिर 12D इक्वल टू 35 में से 7 जाएगा 28 बचेगा यहाँ पे, और D इक्वल टू फाइंड करेंगे 28 अपॉन 12, इसे 2 से काट देंगे 14 और यहाँ पे 6 या फिर 7 अपॉन 3। D की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 7 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो D की वैल्यू हमें कितनी मिली, 7 अपॉन 3। अब जब D मिल गया तो हमें S13 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो नाउ S13 फार्मूला क्या होता है, n/2 होता है ना, तो n की प्लेस पे कितना आ जाएगा, फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 D। S13 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, n की प्लेस पे कितना आ जाएगा, 13 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 प्लस यहाँ पे 13 हो जाएगा n की प्लेस पे माइनस 1, और D की वैल्यू हमें कितनी मिली, 7 अपॉन 3। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करें हम तो आएगा हमारे पास 13 अपॉन 2, ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ 13 में से बन गया तो 12 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3। ठीक है, 3 से काट सकते हैं 4 टाइम्स, इसके लिए हो जाएगा 13 अपॉन 2 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, या फिर 13 अपॉन 2 14 प्लस 7 4 जब होता है 28। ठीक है, इसे करेंगे हम 13 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28 14 हो जाएगा 42, इससे कट कर देंगे आ जाएगा 21, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, 13 और 21 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसका 273। ठीक है, तो S13 की वैल्यू कितनी आई, 273। ठीक है, क्वेश्चन में दो चीजें हमारे पास गिवन थी, A7 की वैल्यू, वो सॉरी A की वैल्यू 7 थी और A13 की वैल्यू 35 थी, तो D और S13 फाइंड करना था। तो हमने जो हमारे पास गिवन था A13, इसी फार्मूले का यूज करके हमने AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D का यूज करके हमें D की वैल्यू कितनी मिली, 7 अपॉन 3 मिली। और जब D मिल गया तो सम का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 13 टर्म की पूछी है तो 13 यूज कर लिया, D फाइंड कर चुके थे हम, n की वैल्यू 13 थी, और हमने इसको सॉल्व करके हमारे पास S13 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 273, यानी S13 यानी नंबर जो S13 टर्म्स थी उनका सम कितना आया, 273। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, A12 की वैल्यू 37 है, D की वैल्यू 3 है, तो हमें A और S12 की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब A12 की वैल्यू 37 हमारे पास है और D की वैल्यू 3 है, तो हमें A यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और S12 यानी 12 टर्म का सम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, पहले तो हमें इसका A फाइंड करना होगा, क्योंकि A हमारे पास है नहीं, A मिल जाएगा तो N की वैल्यू तो हमारे पास 12 है ही, तो हम आसानी से हम S12 का सम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन, A12 है ना, तो फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, AN यानी A12 हमारे पास गिवन कितना है, 37। ठीक है, A फाइंड करना होगा हमें, N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 है,
-1 और डी हमारे पास कितना है, डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा 37 इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू 3 या फिर 37 इक्वल टू ए प्लस 33। ठीक है, 33 को माइनस कर देंगे यहाँ पे तो 37 माइनस 33 इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ए की वैल्यू मिली हमें 4। ठीक है, ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4 मिल गई। अब हमें S12 यानी 12 टर्म का सम फाइंड करना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है ना, S12 हमें 12 टर्म का सम फाइंड करना है। n की वैल्यू कितनी लेंगे, 12 लेंगे, क्योंकि हमें 12 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी जो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना होता है वही क्या होती है, उसकी n होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। 2 a की वैल्यू 4 मिली है हमें और n की प्लेस पे कितना जाएगा, 12 माइनस का 1 और d हमारे पास कितना है, d की वैल्यू है 3। ठीक है ना, इसको कट कर देंगे 6 टाइम तो S12 इक्वल टू हो जाएगा 6, ये हो 4 टू 8 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 या फिर 6 8 प्लस 33 या फिर 6 मल्टीप्लाई, ये जगह 33 और 8 होता है 41। ठीक है, इस 41 की और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 246, यानी कि S12 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 246। क्या पूछा था उन्होंने, पूछा था ए। ठीक है, हमें ए की वैल्यू पूछी थी, ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4 मिली और S12 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 246 मिली। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाला पार्ट है इसका, A3 की वैल्यू हमारे पास 15 है, S10 की वैल्यू 125 है, तो हमें D और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी हमें A3 की वैल्यू हमारे पास 15 और S10 यानी जो हमारे पास 10 टर्म्स का सम है वो हमारे पास 125 गिवन है, तो D और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है उसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या गिवन है हमारे पास, A3। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, एक फार्मूला होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है, 3, यानी A3 की वैल्यू हमारे पास है 15। ठीक है ना, A3 की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे, यानी कर लेंगे 15 बाई टर्म की बात करें तो वो A3 की बात करेंगे, a प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 और d, जगह 15 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, यानी a प्लस 2d की वैल्यू हमें कितनी मिली, 15 मिली, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास S10 की वैल्यू 125 है, तो S10 का फार्मूला यूज करके हम यहाँ से इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्या होता है फार्मूला, Sn इक्वल टू एन बाई 2a प्लस का n माइनस 1 और d। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना, और S10 हमारे पास कितना दिया है, 125, तो S10 के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 इक्वल टू n की प्लेस पे कितना आएगा, 10 अपॉन 2a प्लस n की प्लेस पे 10 माइनस 1 d की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 5 से कट कर देंगे इसके लिए, 125 इक्वल टू 5 2a प्लस का 9d, इस 5 को इसके अपॉन में लेके आएंगे हम। ठीक है, इससे काट सकते हैं, 125 अपॉन 5 इक्वल टू 2a प्लस का 9d, ये जाएगा हमारा 25, यानी ये जाएगा 25 इक्वल टू 2a प्लस का 9d। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे इसके लिए। ठीक है, 25 इक्वल टू 2a, ठीक है, 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब देखो यहाँ पे हमारे पास a प्लस 2d की वैल्यू 15 है और यहाँ पे 2a प्लस 9d की वैल्यू 25। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होगा, अगर हम एलिमिनेशन से करेंगे इसके लिए तो हमें सेम बनाना होगा, तो क्या करेंगे हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 y2 एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन नंबर 1 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट y2, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ a है, 2 से मल्टीप्लाई 2a हो गया, प्लस ये हो जाएगा 4d। और जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, अब इससे सेपरेट करेंगे हम, ये इक्वेशन बन गई ना। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। और इस वाली इक्वेशन को सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। सेपरेट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9d में से 4d जाएगा, 5d बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 25 में से 30 जाएगा तो माइनस का 30। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से हम फाइंड करेंगे d की वैल्यू। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 30 अपॉन कितना 5। ठीक है, ये आएगा 6, यानी d की वैल्यू हमें कितनी मिली, d की वैल्यू मिली माइनस का 6। ठीक है, d की वैल्यू हमें कितनी मिली, माइनस का 6 मिली। सॉरी यहाँ पे 25 था, 25 में से 30 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 5 मिलेगा। सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी यहाँ पे। ठीक है, 25 में से 30 के 5, और d की वैल्यू मिलेगी हमें, ये 5 आएगा यहाँ पे। d की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 5 अपॉन 5, यानी 1 मिलेगी। d की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 1। ठीक है, d की वैल्यू कितनी मिली हमें, माइनस का 1। अब जब d की वैल्यू मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, 15 इक्वल टू a प्लस 2d, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, यानी 15 इक्वल टू a माइनस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इस 2 को उधर लेके आएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा, तो 15 प्लस का 2 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू हमें कितनी मिली, a की वैल्यू मिली हमें 17। ठीक है, a की वैल्यू हमें 17 मिल गई, और d की वैल्यू कितनी मिली हमें, माइनस का 1। अब हमें क्या फाइंड करना था, देखो d की वैल्यू फाइंड करनी थी और a10 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो d की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं हम, 17 आई। अब a10 यानी जो 10 नंबर की टर्म होगी हमें वो फाइंड करनी है। तो फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, a10 की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमारे लिए, a हमारे पास कितना 17 है, n 10 नंबर की टर्म 10 नंबर की टर्म फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस 1, या फिर 17 माइनस का हो जाएगा ये 9, और 17 में से 9 जाएगा तो मिलेगा हमें कितना 8, यानी a10 की वैल्यू कितनी मिली है हमें 8। ठीक है, क्या क्या पूछा था उन्होंने, d की वैल्यू पूछी थी a और a10, तो d की वैल्यू में कितनी मिली, d की वैल्यू माइनस का 1 मिली, और a10 की वैल्यू हमें मिली 8। ठीक है ना, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, यहाँ पे d की वैल्यू 5 गिवन है, S9 की वैल्यू 75 है, तो हमें a और a9 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि जो 9 टर्म का सम है वो 75 गिवन है, और कॉमन डिफरेंस 5 दिया है। तो फर्स्ट टर्म यानी a फाइंड करना है, और a9 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो S9 दिया है इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो S9 यानी 9 टर्म्स का सम फाइंड दिया है हमारे पास। ठीक है, तो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 और d। S9 यानी S9। ठीक है, S9 का सम कितना दिया है 75, तो n की प्लेस पे कितना यूज करेंगे हम 9 यूज कर लेंगे, तो 9 अपॉन 2, और 2a प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा, n की प्लेस पे 9 यूज करना है, और d की वैल्यू कितनी है 5 गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9, 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई 5।
ठीक है, या फिर हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9 और 2a प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, इस 9 को इसके अपॉन में लेके आएंगे तो हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 इक्वल टू 2a प्लस का 40। ठीक है ना, कितना मिला 75 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है, इसे 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 5 जा कितना है 25 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 50 अपॉन 3 इक्वल टू 2a प्लस का 40। ठीक है, क्या मिला हमें 50 अपॉन 3 इक्वल टू 2a प्लस 40। अब देखो यहाँ पे पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे या फिर यहाँ से कॉमन ले लें, बात एक ही है। तो हो जाएगा ये 50 अपॉन 3 इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा a प्लस 20। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये 2 से इसको काट सकते हैं 25। ठीक है, यानी हमें 25 अपॉन 3 इक्वल टू a प्लस 20। ठीक है ना, अब हमें क्या a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25 को क्या करेंगे हम इसके अपॉन सॉरी प्लस है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 अपॉन 3 माइनस का 20 इक्वल टू a। ठीक है ना, या फिर a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3 आएगा, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस का 60। a की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 60 में से 25 की, तो माइनस का 35 अपॉन 3। ठीक है, a की वैल्यू कितनी मिली है हमें माइनस का 35 अपॉन डी मिल गई। और हमें क्या फाइंड करना है a9 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। नाउ a9 यानी 9 वाली टर्म फाइंड करनी है हमें, तो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है ना, a9 यानी a9 हो जाएगा यहाँ पे ए की प्लेस पे हमें कितना मिला माइनस का 35 अपॉन 3, अभी फाइंड कर चुके हैं ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस एन की प्लेस पे कितना लेंगे 9 टर्म फाइंड करनी है, तो 9 माइनस 1 और डी यानी कि माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस का 8d। और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू है 5, तो यूज कर लेंगे डी की वैल्यू 35 अपॉन 3 प्लस का 8 मल्टीप्लाई 5 या फिर माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस का 40। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम इसका 3 आएगा। ठीक है 3, तो यहाँ पे तो सेम रहेगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा 43 या 120। 120 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 85 प्लस का, क्योंकि ये प्लस का है तो 85 अपॉन 3 यानी a9 की वैल्यू कितनी मिली हमें 85 अपॉन 3। ठीक है, हमारे पास a5 की वैल्यू सॉरी d की वैल्यू 5 थी और s9 की वैल्यू 75 थी, तो हमें a और a9 फाइंड करना था। हमने s9 जो गिवन था इसी फार्मूले को यूज करके हमने पहले d फाइंड कर लिया। d की वैल्यू हमें कितनी मिली माइनस का 35 अपॉन 3, और उसके बाद हमने a9 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो a9 की वैल्यू हमें कितनी मिली 85 अपॉन 3। ठीक है ना, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, a की वैल्यू 2 गिवन है, d की वैल्यू 8 है और sn की वैल्यू 90 है। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, कॉमन डिफरेंस d 8 दिया है और sn हमारे पास दिया है 90, तो हमें n और an की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी पहले हमें क्या फाइंड करना होगा n। अब n फाइंड कैसे करेंगे, जो हमारे पास गिवन है sn इसी का यूज करके हम n फाइंड कर लेंगे, और फिर जब n फाइंड कर लेंगे तो हम an भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला गिवन है, क्या होता है sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, sn की वैल्यू 90 है हमारे पास, n तो फाइंड करना होगा हमें, तो n बाई 2 2a की वैल्यू 2 प्लस n तो फाइंड करेंगे माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n या 4 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस का 8। ठीक है, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी,
या फिर हो जाएगा n, देखो माइनस का 8 और प्लस का 4, तो 8n माइनस का 4, और ये 92 जा 90 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हम, तो 90 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू जगह 8n स्क्वायर माइनस का 4n। अब देखो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो जगह 90 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू ये 8, 2 कॉमन ले लें यहाँ से ना, तो जगह 4n स्क्वायर माइनस का 2n, इससे काट देंगे तो मिलेगा 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस का 2n, ठीक है। या फिर देखो 2 से अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे लिए 90 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे फिर से, तो 2n स्क्वायर माइनस का n, 2 से काट देंगे 45 टाइम जाएगा ये, तो 45 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस का n। इस टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनी, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो हमें क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब देखो यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ पे 45 है, हमें रूल्स पता है, यहाँ पे जो भी डिजिट होता है हमारे पास कोफिशिएंट कांस्टेंट, उसकी हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 2 जा हो जाएगा 90। अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए, और ये माइनस है तो माइनस यानी उसका आपस में डिफरेंस करने पे इसका कोफिशिएंट देखेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 90 हो जाए और डिफरेंस करने पे 1 हो जाए, तो कितना होता है इतना, इसका होता है 10 माइनस 9, ठीक है। तो 10 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 जा 90 हो जाएगा, 42 जा 90, कंडीशन फॉलो हो रही है, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 मिलेगा, माइनस का 45 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 10n और प्लस का 9 माइनस का 45 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे 2n कॉमन आ रहा है, तो मिलेगा यहाँ पे कितना 2n कॉमन ले लिया, n माइनस का 5, ठीक है, n माइनस का 5 मिला, तो 2n स्क्वायर और माइनस का 5n। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 9 कॉमन, ठीक है, सॉरी यहाँ n रह गया था, यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा n और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 5 जा 45 और प्लस प्लस प्लस, n माइनस 5 से मिलेगा इस पूरी टर्म से, और इस पूरी टर्म से क्या कॉमन है हमारे पास n माइनस 5, और बचा गया 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 5, एक मिलेगी यहाँ पे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, या फिर 2n इक्वल टू माइनस का 9 और n इक्वल टू माइनस का 9/2। अब माइनस है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको क्या करेंगे हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल है ये, तो नेगेटिव बोल देंगे इसके लिए। तो n इक्वल टू हम क्या ऐड कर लेंगे, n की वैल्यू 5 मिली हमारे लिए। अब इन्होंने n की वैल्यू और an पूछा था, n की वैल्यू 5 मिली, यानी अब हमें a5, ठीक है, an मतलब a5, n की वैल्यू 5 मिली है ना, तो a5 की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमारे लिए। तो फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस n की प्लेस पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 8, इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 5 में से बन गया 4 मल्टीप्लाई 8, 2 प्लस कितना हुआ 4 8 जा 32, या फिर a5 की वैल्यू कितनी मिली हमें 34, ठीक है, a5 की वैल्यू हमें कितनी मिली 34। क्या पूछा था उन्होंने, हमारे पास a की वैल्यू 2 थी, d की वैल्यू 8 थी, sn की 90 थी, तो n और an फाइंड किया, तो इस sn का यूज करके हमने क्या कर लिया, पहले n फाइंड कर लिया, n की वैल्यू 5 मिली। अब an पूछा था तो an की वैल्यू यानी a5 की वैल्यू हमें कितनी मिली 34 मिली, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 210,
देन फाइंड एन एंड डी। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू 8 गिवन है, ए एन हमारे पास 62 है और एस एन की वैल्यू 210 है, तो हमें एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक फार्मूला पढ़ा था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, एक सम का ये फार्मूला था हमारे पास, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। इस ए एन को ही एल भी बोलते थे, लास्ट टर्म या फिर एनर टर्म। ठीक है ना, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है ना, एस एन की वैल्यू हमारे पास 210 है, एन तो हमें फाइंड करना होगा, ए की वैल्यू 8 है और एन की वैल्यू 62 है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 210 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 62 और 8 कितना हुआ 70। एन निकालेंगे तो हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 70। ठीक है, 70 इसके अपॉन में आएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पे, एन की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई 2 यानी एन की वैल्यू कितनी आई 6 मिल गई हमें। ठीक है, अब जब एन की वैल्यू हमें 6 मिल गई तो हमें क्या फाइंड करना था, डी फाइंड करना था। ठीक है ना, अब ए एन हमारे पास 62 दिया है, तो इस ए एन फार्मूले का यूज कर लेंगे। क्या होता है फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 62 है, ए की वैल्यू 8 है, प्लस एन की वैल्यू 6 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है ना, तो 62 इस 8 को माइनस कर देंगे यहाँ पे ले जाके, इक्वल टू 5 डी। 62 में से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास 56 इक्वल टू 5 डी। ठीक है, यानी डी की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पे, डी की वैल्यू मिलेगी, सॉरी 62 में से 8 जाएगा 54 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी की वैल्यू मिलेगी 54 अपॉन 5, डी मिल गया हमें। ठीक है, पहले हमने ए एन फाइंड कर लिया 6, उसके बाद डी की वैल्यू हमें कितनी मिली 54 अपॉन 5 मिली। ठीक है ना, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू माइनस का 14, देन फाइंड एन एंड ए। ठीक है, यानी हमारे पास ए एन की वैल्यू 4 गिवन है, डी की वैल्यू 2 गिवन है और एस एन की वैल्यू माइनस 14 है, तो हमें एन और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो हमारे पास देखो, हम जो भी इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ए एन का फार्मूला यूज करके कर सकते हैं और एस एन का, तो इन दोनों का यूज करेंगे हम। तो ए एन क्या होता है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है ना, ए एन की वैल्यू 4 है, ए प्लस, ठीक है, एन तो हमें फाइंड करना होगा, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 2 है, यानी 4 इक्वल टू ए प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2n माइनस का 2, इस 2 को ले जाके प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 2n, या फिर a प्लस 2n की वैल्यू हमें कितनी मिली 6, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो हमारे पास ए एन था, इस ए एन का हमने यूज करके क्या कर लिया, इस फार्मूले का यूज करके हमने इक्वेशन बना ली। कितनी इक्वेशन मिली हमें, a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब देखो हमारे पास एस एन गिवन है, अब इस एस एन का यूज करेंगे हम। तो एस एन क्या आएगा हमारे पास, एस एन का फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करेंगे। एस एन हमारे पास माइनस का 14 है, एन हमें फाइंड करना होगा, ए, यहाँ देखो अगर यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगी हमें, ए इक्वल टू मिलेगा 6 माइनस 2n। इस ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2n और प्लस का an हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस का 14 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n 6 माइनस का 2n और an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। ठीक है ना, तो जाएगा माइनस का 14 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n 6 और 4 ना हुआ 10 माइनस का 2n। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ही जगह माइनस का 28, या ऐसा करेंगे माइनस का 14 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, यहाँ से देखो 2 कॉमन ले रहे हैं हम तो हो जाएगा 2n 5 माइनस का n, इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो माइनस का 14 इक्वल टू ये जगह 5n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर ली। अब इस पूरी टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस वाई टर्म प्लस में हो जाएगी n स्क्वायर
ये माइनस में हो जाएगी 5n और माइनस का 14 ऐसे रहेगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये हमारे पास क्या मिली, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। क्या बनी हमारे पास, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है इसका 1 है, 14 बन जाए 14, यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना 14 आ जाए और माइनस करने पे 5 हो जाए, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, ठीक है। तो एन स्क्वायर माइनस का एन क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 माइनस का 14 इक्वल टू 0। देखो 7 में से 2 जाएगा 5 मिलेगा और 7 2 जा 14, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर लें हम तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे n कॉमन आ रहा है तो n माइनस 7 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो n माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 7 इक्वल टू 0, ठीक है। टोटल में हमारे पास n माइनस 7 कॉमन है और n प्लस 2 कॉमन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ n माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी मिलेगी 7, और एक n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू माइनस का 2, ये पॉसिबल नहीं है तो इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट, ठीक है। तो n की वैल्यू हम क्या ऐड करेंगे 7, यानी n पूछा था तो n की वैल्यू हमें कितनी मिली 7 मिली। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करनी है इसकी a की वैल्यू। तो हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करना है। देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2n इक्वल टू 6 है, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2n की वैल्यू 7 इक्वल टू 6, यानी a प्लस 14 इक्वल टू 6, या फिर a इक्वल टू 6 माइनस 14 हो जाएगा, इधर जाके माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये मिलेगी माइनस का 8, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में n और a पूछा था तो n की वैल्यू हमें 7 मिली और a की वैल्यू कितनी मिली हमें माइनस का 8। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192। तो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू 3 गिवन है, n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 दिया है और उनका सम दिया है हमारे पास 192, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सम दिया है, सम का ही फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है फार्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn ये इसको Sn बोले या S बोले, बात एक ही, सम गिवन है तो Sn की प्लेस पे क्या यूज कर लेंगे 192, ठीक है। n हमारे पास 8 गिवन है तो 8 अपॉन 2, 2a की वैल्यू 3 है प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d तो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो इसे कट कर देंगे, 4 टाइम्स जाएगा ये 192 इक्वल टू 4, ये आएगा 3 2 जा 6 प्लस का 7d, ठीक है। इस 4 को इसके अपॉन में लेके आएंगे 192 अपॉन 4 हो जाएगा ये इक्वल टू 6 प्लस 7d। ये 4 से इसको कट करने 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 बचा, 4 8 जा 32, तो 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d, ठीक है ना। इस 6 को माइनस करेंगे तो 48 माइनस का 6 इक्वल टू 7d, या फिर 7d इक्वल टू मिलेगा हमें कितना 42, ठीक है। 48 में से 6 जाएगा कितना बचेगा हमें 42, d निकालेंगे तो आएगा 42 अपॉन 7 अपॉन में 7 6 जा 42, यानी d की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 6 मिलेगी, ठीक है। तो d पूछा था कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिला 6 मिला, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 8 थी, s की वैल्यू 192, हमें d फाइंड करना था। जो हमारे पास सम दिया था इसी फार्मूले को यूज किया हमने और सॉल्व करके हमें d की वैल्यू कितनी मिली 6 मिली, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। लास्ट वाला पार्ट है इसका, गिवन l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a, ठीक है। क्वेश्चन नहीं कह रहा है इसमें l की वैल्यू इन लास्ट टर्म हमारे पास 28 है और उनका सम हमारे पास 144 है, तो हमें उसके a की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि उसमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी 9 है, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। l की वैल्यू 28 की बने हमारे पास, ठीक है, s की वैल्यू 144 और n की वैल्यू कितनी है 9।
तो फार्मूला एक होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। या फिर इसी को हमने क्या लिखा था, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। इस an को क्या बोलते हैं, l बोलते हैं, लास्ट टर्म या फिर nth वाई टर्म। तो हम चाहे इसको यूज कर लें या फिर a प्लस एल कर लें, बात एक ही है, ठीक है ना। Sn हमारे पास 144 गिवन है, n हमारे पास 9 है, 9/2, a हमें फाइंड करना है इसमें, ठीक है। l की वैल्यू कितनी 28 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 144 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9 और a प्लस 28, या फिर 9 इसका अपॉन में आएगा 144 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 28, ठीक है। इसको 9 से काट सकते हैं, ठीक है। कितना जाएगा ये 16 9 जा कितना होता है ये 144 होता है, यानी क्या मिला 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू a प्लस 28। ये हो जाएगा 32 इक्वल टू a प्लस 28 को माइनस करेंगे हो जाएगा 32 माइनस का 28 इक्वल टू a। a की वैल्यू हमें कितनी मिली, a की वैल्यू मिली हमें 4, ठीक है। a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4 मिली इसकी।